नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने जगाधरी के मटका चौक पर रोष प्रदर्शन किया और राहुल गांधी का पुतला फूंका। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। मेयर सुमन भैमनी ने कहा कि इस अधिनियम का विरोध महिलाओं की भावनाओं को आहत करना है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भाजपा हमेशा महिलाओं के अधिकारों के पक्ष में खड़ी रहेगी। कांग्रेस की प्रारंभ से ही इतिहास अगर उठाकर देखें तो इनकी मानसिकता कुचलने और दबाने वाली है, चाहे वो गरीब हो चाहे महिलाएं हो। इंदिरा गांधी जी खुद एक प्रधानमंत्री रही, लेकिन उन्होंने कभी महिलाओं के बारे में सोचा ही नहीं। गरीबी हटाओ का नारा देते रहे, महिला के हक में हम हैं, महिलाओं को इज्जत देंगे, ये बात लेकर हमेशा कांग्रेस ने इतने साल तक राज किया। आप ये देखिए, जो पहली संसद थी, जो 1952 में पहले आम चुनाव हुए, उसमें केवल 4% महिलाएं थी। और जब 4% महिलाएं वहां हैं और 75 साल के बाद आज 14% महिलाएं संसद में हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या इन्होंने किया। और जब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ने इस बिल को सदन पर पेश किया, तो कांग्रेस उसके और जो टीएमसी हो, डीएमके हो या सपा हो, उन्होंने इसके टुकड़े टुकड़े तार करके केवल कागज के टुकड़े नहीं करे, इस बिल के टुकड़े नहीं करे, बल्कि महिलाओं की इज्जत को, उनकी भावनाओं को भी तार किया है। क्योंकि इनकी तो नीति है बहकाओ, फुसलाओ और फिर इस बिल को हटाओ। और ये बिल जो इन्होंने पारित नहीं होने दिया, इन्होंने और एक घटक दलों में, एक वो तो विषय है ही, लेकिन उसके बाद कैसे इन्होंने टेबल थपथपा के इन्होंने खुशी जाहिर की। तो इनका जो ये अपना एक विचार देते हैं कि हम महिला के हितैषी हैं, तो उससे साफ पता चलता है ये महिला को कभी भी उसका अधिकार देने के हक में नहीं रहेंगे। और इसलिए महिला जगत ने, पूरे भारतवर्ष की महिलाओं ने आज ये ठान लिया है कि खाली हम वोट ही देकर इनको कुर्सियों पर नहीं बिठाएंगे। जिसने हमारे अधिकार पर डाका डाला है, चुनावों में हम दिखा देंगे। अब महिला जगत जो है चुप नहीं होने वाला, ना अपने अधिकार को लेकर ही रहेगा। और यही बात हम ये कहने वाले हैं आपके माध्यम से कि महिला जो है जग जननी है, ब्रह्मा की सबसे सुंदर एक प्रतिमूर्ति है। और ये जितने भी उसने ठहाके लगा रहे थे, इन्होंने भी एक नारी, एक माँ के पेट से जन्म लिया है और ये नारी का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर थू है और जो भारत की नारी है इन पर धिक्कार करती है। हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। के ऊपर कुठाराघात किया गया है कांग्रेस के द्वारा। ऐसी अवस्था के अंदर सारी महिलाओं के अंदर मायूसी का माहौल है। और महिलाओं को जब वो हमारे मोदी जी कहते हैं कि 2027 देश विकसित राष्ट्र बनेगा और हमारी जो महिलाओं की संख्या है वो आधी से अधिक करते हुए महिलाएं हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे आईटी का क्षेत्र है, चाहे बिजनेस है, हर स्तर पर जब वो 50% पे खड़ी हैं, देश को ऊपर उठाने में, विकसित बनाने में लगी हुई है, तो राजनीति में उन्हें 33% आरक्षण देने में क्या आपत्ति है? ये होना चाहिए था। इसी के ऊपर जो कुठाराघात रहा है उसका हम सभी महिलाएं विरोध करती हैं। महिलाओं को आगे लाने के लिए ये जरूरी था और इसका हम सभी मिलकर विरोध करें।